जापान की एक कहानी है। एक बार जो है एक छोटे से राज्य पे एक जो है बड़े राज्य के राजा ने जो है हमला करने की योजना बनाई और नदी के किनारे पे दोनों बसे हुए थे। इस तरफ ये राज्य था तो दूसरी तरफ दूसरा राज्य था। तो किनारे पे सेना आकर के खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी कि जो है थोड़ा विश्राम कर ले, फिर इस पार चढ़ाई करेंगे। तो छोटे राज्य का जो सेनापति था वो जो है राजा साहब के पास जाता है और कहता है कि सर, इतने बड़े राज्य के राजा ने अपने पूरी सेना के साथ हम पे हमला करने की योजना बना ली है और मुझे नहीं लगता कि लड़ने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि हम सब मारे जाएंगे। तो बेहतर यही है कि हम जाकर के आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर राजा जो है बड़ी चिंता में पड़ता है। तो राजा को याद आता है कि जो है थोड़ी दूर जंगल में एक जो है संत रहता है और उस संत के पास जब राजा कभी कभी मुसीबत में होता था तो उस संत के पास चला जाता था। तो राजा उठता है और संत के पास जाता है। तो संत कहता है कि आप चिंता मत करिए, कल मैं खुद आऊँगा और मैं ही जो है सेनापति का दायित्व तो निभाऊँगा। अगले दिन राजा संत आता है और सारे सैनिकों को संगठित करता है, हथियार वगैरह लेता है, कहता है चलो हम युद्ध लड़ने चलेंगे। तो जब पहुंचता है तो नदी के थोड़ा सा दूर पहले जो है एक मंदिर रहता है। तो उसने कहता है कि जाने से पहले ज़रा ईश्वर से प्रार्थना कर लेता हूँ। वो अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है। तो आने के बाद वो एक सिक्का दिखाता है सैनिकों को सोने का कि देखो यही जो है भगवान ने सिक्का दिया है, इसको उछाल के देखते हैं, अगर सीधा आएगा तो जीत हमारी है और अगर उल्टा आएगा तो जीत हमारी नहीं होगी। सबके सामने सिक्का उछालता है और सिक्का जो है सीधी दिशा में गिरता है। तो कहता है कि अब तो ईश्वर ने भी आशीर्वाद दे दिया, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, जीत तो हमारी सुनिश्चित है। ये सेना लेकर के चलता है और इस छोटी सी सेना ने अद्भुत साहस और क्षमता के साथ उस बड़े से राज्य के राजा को सेना सहित हरा देता है। और जब ये लौटने लगते हैं तो वापस मंदिर रास्ते में पड़ता है। तो सैनिक को कहा कि ईश्वर का आशीर्वाद तो ले लीजिए, उन्हें कम से कम धन्यवाद तो दे दीजिए। तो कहा धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो। तो कहता है कि अरे हमारे यहाँ तो धन्यवाद देने की परंपरा रही है। तो उसने कहा है कि दरअसल वो सिक्का जो था तुम्हें मैंने ही दिया है, मंदिर में भगवान को कभी तुमने सिक्का देते हुए देखा है? तो फिर उस संत ने कहा कि तुम सबको मैंने ही तैयार किया था, तुम्हारे अंदर मैंने हिम्मत ही भरी थी, भगवान का माध्यम मैंने लिया था, लेकिन सारी हिम्मत देना मेरा काम था। तो इस कहानी से सीख यही मिलती है कि अगर आपको आपकी क्षमताओं के विषय में बताया जाए, मतलब डर न दिखा करके आपकी हिम्मत को बढ़ाया जाए, तो आप बड़े से बड़े मुसीबत को भी पार कर सकते हैं। तो डरे नहीं, हिम्मत से काम लें, हर जीत आपकी होगी, हर सफलता आपकी होगी। आप जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जरूर पहुँचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो।